नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो ये एग्जाम होगा आपका, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि देश किस स्थिति से गुजर रहा है इस समय, क्योंकि ये पाकिस्तान वाला जो कांटा है ना, ये बीच बीच में परेशान करता रहता है। तो खैर, इसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी सेना पर है। तो आप सब लोग और हम खुद बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्यों? क्योंकि जब तक भारत की सेना है आप तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो उस लेवल पे वो ऑफिसर्स हैं, पूरी स्ट्रेटजी के साथ चीजें कर रहे हैं। अपनी तरफ से भारत कभी कोई नुकसान नहीं करेगा किसी भी देश का, लेकिन अगर भारत में आके कोई आंख दिखाएगा तो उसको हम अंदर जाके भी आंख दिखाएंगे। तो ये सरकार और मिलिट्री का पूरी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सभी पॉलिटिकल लीडर इस सपोर्ट में हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अपना काम करते रहिए। और देश को जहां भी जरूरत पड़े आपकी, अब जरूरी नहीं कि लड़ाई सिर्फ वहां जाके लड़ी जाए। लड़ाई को आर्मी को कॉन्फिडेंस में लाकर भी, आर्मी को मोटिवेट करके भी, जो अगर आप मोटिवेट करते हैं आर्मी को, आर्मी के काम को मोटिवेट करते हैं, सराहते हैं उसके काम को, तो ये भी अपने आप में ये है कि आप इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी जिम्मेदारी उसी पे छोड़ दो, वो अपना जिम्मेदारी पूरी से तरह से निभा रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके सामने भी एक युद्ध है। आपका युद्ध है किससे? अपने आप से। और किसके लिए? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो स्टैटिक टॉपिक पढ़ेंगे वो आप देख रहे हैं, इंडियन रिवर सिस्टम, भारत में नदियां। तो सिंधु नदी का पानी रोक दिया है भारत ने, है ना। तो ये इस नदियां हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं, चाहे भारत के अंदर दो राज्यों के बीच की बात हो या इंटरनेशनल लेवल पर एक देश का दूसरे देश के साथ की बात हो। ठीक है, तो खैर वो स्ट्रेटजी का पार्ट है पानी को रोकना। हम डिस्कस करेंगे क्या, ये है आपके सामने देखो, जो आपके एग्जाम में जिस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ है, जिसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं वो जरूरी है समझ लीजिए। तो यहां पे हम बात करेंगे भारत में नदियां और उनकी लेंथ कितनी है, और वो नदी किन किन स्टेट को टच करती है, किन किन राज्यों को टच करती है। ठीक, तो पहली जो नदी का नाम है वो है अलकनंदा नदी। पहली नदी है अलकनंदा नदी, और ये अलकनंदा जो रिवर है ये उत्तराखंड स्टेट को टच करती है। लेंथ इसकी 190 किलोमीटर है। और ओरिजिन इसका कहां से होता है, इसका उद्भव कहां से होता है? तो ये भागीरथी खड़क ग्लेशियर, भागीरथी खड़क ग्लेशियर, ये नाम याद रखना है। एंड कहां हो जाती है ये? तो मर्ज हो जाती है गंगा में, देवप्रयाग उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो देवप्रयाग है वहां पे जो गंगा नदी है वहां पे ये अलकनंदा मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। ठीक, फिर है आपका ब्यास नदी। स्टेट इससे रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब ब्यास नदी से 470 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और कहां से निकलती है? हिमालयन से निकलती है। ठीक, और कहां मिलती है? तो सतलज को पकड़ लेती है, ये सतलज में मिल जाती है पंजाब में, इंडिया में। इंडिया में जो पंजाब है वहां पे सतलज नदी में ये ब्यास नदी मिल जाती है। ठीक, बैन, बैन नदी, तो ये स्टेट इससे रिलेटेड है राजस्थान और उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश। 512 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और रोहतांग पास से ये निकलती है, सॉरी रोहतांग पास से ये निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर भी है, धौलपुर और मुरैना के बीच में, उधर कोटा में भी है। ठीक है, तो बेतवा नदी पर आते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके टचिंग स्टेट हैं। 590 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और विंध्या रेंज से ये इसका उद्भव होता है और यमुना को ज्वाइन कर लेती है ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में जो हमीरपुर जगह है वहां पे यमुना नदी है, उस यमुना नदी में ये मिल जाती है। कौन सी? बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। तो ये याद रखना है दोस्त आपको। उसके बाद भागीरथी, उसके बाद क्या है? भागीरथी। तो ये जो भागीरथी नदी है उत्तराखंड इससे रिलेटेड है, 205 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और गौमुख उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है और मर्ज कहाँ हो जाती है? गंगा देवप्रयाग उत्तराखंड में ये भी मर्ज हो जाती है, ये याद रखना है आपको। वहीं भीमा नदी, भीमा नदी से संबंधित स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। 861 किलोमीटर की इसकी हाइट है और भीमशंकर से निकलती है ये। और जो रायचूर है, रायचूर के पास कृष्णा नदी में ये नदी मिल जाती है। भीमा नदी कहाँ मिल जाती है? रायचूर में, कृष्णा नदी में ये भीमा नदी मिल जाती है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा इससे संबंधित स्टेट है, 480 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बे ऑफ बंगाल से होती है और गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये असम से ओरिजिनेट होती, ये स्टेट इससे संबंधित कौन से हैं? असम, अरुणाचल और तिब्बत। असम, अरुणाचल और तिब्बत। 1800 किलोमीटर की हाइट, वो लेंथ है इसकी। और कहां से निकलती है? तो हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और मर्ज कहां होती है? गंगा में। और एंड कहां होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है लास्ट में। चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब इससे संबंधित राज्य हैं। 960 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये आपका अपर हिमालय से निकलती है और मर्ज कहाँ हो जाती है? इंदस नदी में। इंदस नदी में जो चेनाब है रिवर हो जाती है मर्ज। इसी इंदस रिवर का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया है। जो इंदस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता, जो 1960 में साइन हुआ था, उसको होल्ड पर डाल दिया है भारत सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद, 22 तारीख के बाद से। ठीक है। अगली नदी है दामोदर, दामोदर नदी। तो दामोदर रिवर पर दामोदर वैली डैम बना हुआ है जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना था 1951 से 56। दामोदर नदी से संबंधित राज्य हैं झारखंड और बंगाल। 592 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और कहाँ मिलती है? ओरिजिन कहाँ होती है? ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली नियर छंदवाड़ा झारखंड। मर्ज कहाँ होती है? हुगली में मर्ज हो जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो नदी है हुबली, हुबली में ये मर्ज हो जाती है। पश्चिम बंगाल में जो नदी है हुबली, हुबली में ये मर्ज हो जाती है। गंडक रिवर, गंडक रिवर से संबंधित स्टेट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। अब 630 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। नेपाल से ओरिजिनेट होती है गंडक रिवर और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पर त्रिवेणी संगम से निकलती है। ज्वाइन कहां करती है? गंगा में मिल जाती है ये पटना के पास, गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर। तो यहां के सालिग्राम फेमस है, सालिग्राम। तो एक जो पत्थर आता है ब्लैक कलर का, जहां तुलसी के गमले में रखते हैं, वो सालिग्राम जो होते हैं वो यहाँ गंडक रिवर के फेमस हैं। गंगा नदी, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहां से संबंध रखती है। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिनेट कहां से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी उत्तराखंड से निकलती है, वहीं बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। आगे देखिए, फिर है आपका गोदावरी रिवर, फिर है आपका गोदावरी रिवर, एक बार देखिए इसको। फिर है आपका गोदावरी रिवर। ये जो गोदावरी रिवर है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से संबंध रखती है। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। स्टार्ट कहां होती है? महाराष्ट्र में, पासिस थ्रू 7 इंडियन स्टेट। तो भारत के 7 राज्यों से गुजरती है गोदावरी। खाली कहां होती है? बंगाल की खाड़ी में जाके
गिर जाती है। कहाँ खाली होती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गोमती नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और गुजरात इससे संबंध रखते हैं। 900 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? उद्भव ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। स्टार्टिंग होती है इसकी गोमत ताल उत्तर प्रदेश से। गोमती कहाँ से निकलती है? गोमत ताल उत्तर प्रदेश से। ज्वाइन करती है ये गंगा को कहाँ पर? बनारस में। उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है बनारस, वहां पे गंगा को ये ज्वाइन कर लेती है गोमती नदी। ठीक है, याद रखेंगे। हुगली, हुगली नदी से संबंधित राज्य हैं वेस्ट बंगाल और कोलकाता। हुगली नदी से संबंधित राज्य हैं वेस्ट बंगाल और कोलकाता। टोटल लेंथ है इसकी 260 किलोमीटर और ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नियर वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के पास गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वहां से निकलती है और मर्ज हो जाती है गंगा में और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके। ठीक। इंद्रावती नदी, तो इससे संबंधित स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 535 किलोमीटर की लेंथ है इसकी और कहां से निकलती है? कालाहांडी से निकलती है। कहां से निकलती है? कालाहांडी। गोदावरी में मर्ज होती है महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। कहां मर्ज होती है? गोदावरी में ये इंद्रावती। इंदस रिवर, इंदस रिवर ये गिलगिट बलूचिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, खैबर से निकलती है पंजाब, सिंध, तिब्बत, इससे रिलेटेड है ये। तो इंदस जो नदी है उससे संबंधित जगह कौन सी है, कहाँ टच करती है ये? तो गिलगिट बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, खैबर पास और पंजाब, सिंध और तिब्बत। ठीक है। 3180 किलोमीटर की इसकी लेंथ है इंदस रिवर की। कहाँ ओरिजिनेट होती है? तिब्बतन प्लूटो, तिब्बतन प्लूटो में से उद्भव होता है इसका। ये इंडिया में एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। मर्ज कहाँ होती है? अरेबियन सी में, सिंध के पास गिर जाती है। पाकिस्तान का जो इलाका है सिंध, वहां पे जो अरेबियन सी के पास गिर जाती है ये। झेलम जो नदी है पंजाब, जम्मू और कश्मीर ये संबंधित है इससे। 725 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और उद्भव इसका कहां से होता है? तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर पंजाब में। पंजाब में चेनाब नदी का ट्रिब्यूटरी है ये। मर्ज कहां होती है? चेनाब में ही मर्ज होती है। झांग पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मर्ज हो जाती है ये जाके। कावेरी जो नदी है कर्नाटक और तमिलनाडु टच करते हैं। ये डिस्प्यूट, विवाद भी चलता रहता है। 765 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये वेस्टर्न घाट कर्नाटक से उद्भव होता है, एंड हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। कोनिया रिवर, कोनिया महाराष्ट्र संबंधित है इससे। 130 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कृष्णा रिवर से उद्भव है और महाराष्ट्र में जाके मिल जाती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और ये जनकपुर, सागरमाथा, कोसी, मैचीजोन, बिहार इस नदी से संबंधित एरिया है। 720 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। स्टार्ट होती है बिहार से इंडो नेपाल बॉर्डर पर। कहां से इसका उद्भव होता है? बिहार से इंडो नेपाल बॉर्डर पर। गंगा को ये ज्वाइन करती है बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है कैथर, वहां पे बिहार का एक जिला है कैथर, वहां पे ये गंगा में मिल जाती है जाके कोसी नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो इससे संबंधित राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। 1400 किलोमीटर की कुल लेंथ है इसकी और ओरिजिन होता है इसका वेस्टर्न घाट से, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक। एंड हो जाता है इसका बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश के पास इसका एंड हो जाता है। वहीं जो महानदी है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है और धामतारी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के पास गिर जाती है ये नदी। आगे हम देखेंगे महानंदा रिवर, महानंदा रिवर तो इससे संबंधित जो राज्य हैं वेस्ट बंगाल और बिहार है। 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की इसकी लेंथ है
और पगला झोरा फॉल्स से ओरिजिनेट होती है और गंगा में मर्ज कर देती है, गंगा में मिल जाती है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी। तो ये जो माही नदी है इससे संबंधित मध्य प्रदेश और विंध्याचल का रीजन है, 580 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मध्य प्रदेश से ही राइज होती है और अरेबियन सी में, गुजरात से जाकर अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। वहीं नर्मदा, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पार्ट आता है इसका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इससे संबंधित है। 1315 किलोमीटर इसकी लेंथ है और स्टार्ट होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। कहां से स्टार्ट होती है जी? अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये स्टार्ट हो जाती है। कहां से होती है स्टार्ट? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और कहां पे गिरती है? अरब सागर में, गल्फ ऑफ कैम्बे। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है आपका पैना रिवर। पैना रिवर, इससे संबंधित जो स्टेट हैं आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। इससे रिलेटेड जो स्टेट है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 597 किलोमीटर की लेंथ है इसकी और नंदी हिल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक। पेरियार जो नदी है वो केरला तमिलनाडु की है और 244 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तमिलनाडु से सुंदरमाला जगह है, शिवगिरी हिल्स, सुंदरमाला तमिलनाडु, यहां से ओरिजिनेट होती है और लक्षद्वीप सी, केरला में जाके मिल जाती है। वहीं रामगंगा नदी, तो ये इससे संबंधित जो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 596 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, गंगा से निकलती है और रामगंगा डैम में जाके मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा। रावी नदी, तो इससे रिलेटेड जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। देखो आपको नदियों से जो प्रश्न आएगा वो इस पूरे क्लास में से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। हिमाचल प्रदेश और पंजाब इससे रिलेटेड है, 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पारा बंगाल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये और ये चेनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। इसको ज्वाइन करती है? चेनाब नदी को ज्वाइन करती है। साबरमती नदी अरावली रेंज और उदयपुर इससे रिलेटेड है, 371 किलोमीटर की लेंथ है इसकी और देवर लेक अरावली रेंज नियर उदयपुर राजस्थान से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है ये। शारदा रिवर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इससे रिलेटेड है, 350 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, गंगा से निकलती है और घाघरा में जाके मिल जाती है। सोन रिवर, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये स्टेट इससे रिलेट करते हैं। 784 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वहां से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है सोन नदी की और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है जस्ट एबव पटना, पटना से जस्ट ऊपर गंगा को ज्वाइन कर लेती है ये। ठीक है, याद रहेगा। ये पीडीएफ जिसको चाहिए तो आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, उस पर हाई का मैसेज लिखें और बोले पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है। सुवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इससे रिलेट करते हैं। 395 किलोमीटर इसकी लेंथ है। छोटा नागपुर पठार रांची के पास झारखंड से निकलती है। झारखंड में जो रांची है उसके पास छोटा नागपुर पठार है, वहां से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सतलज नदी, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब इससे रिलेट करते हैं। 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये इंदस नदी की ट्रिब्यूटरी है और ब्यास नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में और एंड हो जाती है अरब सागर में। पाकिस्तान में जाके ब्यास नदी में मिल जाती है और एंड हो जाती है अरेबियन सी में। ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इससे संबंध रखते हैं।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इससे संबंध रखते हैं। 724 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है और खाली होती है गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। ठीक है। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट चलता है, आपको पता है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ये है तीस्ता रिवर, तीस्ता। तो सिक्किम, इंडिया, वेस्ट बंगाल और रंगपुर और बांग्लादेश, ये इंटरनेशनल इशू है इसका तीस्ता का। 309 किलोमीटर लेंथ है, ब्रह्मपुत्र से निकलती है और रंगीत रिवर में मिल जाती है जाके। तुंगभद्रा रिवर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये स्टेट रिलेट करते हैं इससे। 531 किलोमीटर का इसका लेंथ है और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कर्नाटक से स्टार्ट होती है और कृष्णा रिवर को ही ज्वाइन कर लेती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। ठीक है। वैगई नदी ये तमिलनाडु रिलेट करता है इससे और 258 किलोमीटर लेंथ है इसकी और ये तमिलनाडु से निकलती है और पाक स्ट्रेट तमिलनाडु में मिल जाती है। जो श्रीलंका वाला पार्ट है पाक स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, वहां तमिलनाडु में जाके मिल जाती है। उसके बाद है यमुना नदी। तो यमुना रिवर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ये स्टेट रिलेट करते हैं इससे। 1376 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 1376 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है यमुना? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और ये गंगा में मर्ज हो जाती है इलाहाबाद में जाके। इलाहाबाद में जाके जो कुंभ लगा था वहां इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में ये मर्ज हो जाती है, जो कुंभ मेला एक स्पॉट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएं। तो ये हमने रिवर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप चीजें क्लियर है। हमने रिवर के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ स्टैटिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्लास से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। कोई फीडबैक होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।